आज शुरुआत जो है मैं थोड़ी गंभीर विषय से करने जा रही हूँ। आज का जो प्रसंग है ये कबीर साहब की रचना है। थोड़ा सा बता दूं पहले, जिससे इसके भाव में जुड़ना आसान हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। ये वचन आपने अपने गुरु स्वामी रामानंद का शरीर छूटने पर कहे। उनके गुरु का शरीर पड़ा है सामने, तो सवाल करते हैं कि बाबा कहाँ चले गए। शरीर है, प्राण नहीं है। वो दैदीप्य मान, ऊर्जामान, वो शख्सियत कहाँ गई। वो जो अपने अंतर सुरत में हमेशा आनंद में नृत्य करते रहते थे, हमें कथा वार्ता सुनाते थे, आज चुपचाप पड़े हुए। गगन नगर एक बूंद न बरके, नाद कहा जू समाना। वो कह रहे हैं मेरे मन के आकाश में सुख की, आनंद की अब एक बूंद भी नहीं बरस रही। और जिस नाद में मेरा मन जुड़ा रहता था, वो नाद भी पता नहीं कहाँ गया। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सिधाना, उस परमात्मा ने मेरे इस परम हंस को मुझसे दूर कर दिया। बजावन हारो कहाँ गयो, कहाँ चले गए तुम। जिन्हें मंदिर कीना, जिसने इस शरीर रूपी मंदिर को जीवित रखा था, कहाँ गया। साखी सबद सुरत नहीं उपजे, अब इसके मुख से कोई साखी सुनने को नहीं मिल रही। कोई शब्द का उच्चारण भी गुरुदेव मुख से नहीं कर रहे, जिसे सुन के मेरे मन में आनंद की वृत्ति उठ जावे। खिंच तेज सब लीना, किसने इस शरीर के तेज को, शक्ति को खींच लिया है। बाबा बोलते थे कहाँ गए। श्रवणन बिकल भये संग तेरे, इंद्री का बल थाका। अपने गुरु स्वामी रामानंद के देह को देख के वो कह रहे हैं कि इस समय श्रवणन, मेरे कान बिकल, तड़प रहे। जैसे कोई बहरा सुन न सकता हो तो उसके कान शब्द को तरसते। आज मैं तरस रहा हूं मेरे गुरुदेव की वाणी सुनने को, और मिल नहीं रही है। इंद्री का बल थाका, मैं कितना जोर लगा लूं कि इस कान में कोई मधुर आवाज मेरे श्री गुरुदेव की आ जाए, पर नहीं आ रही। चरणन रहे कर डरक परे हैं, मुखों न निकसे बाता। चरण जिन्हें मैंने हमेशा चलते देखा, अब बस पड़े हुए हैं, ढके पड़े हुए हैं, कफन से ढके पड़े हैं। मुखों न निकसे बाता, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहे। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपने प्रमते। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनने इस शरीर को बनाया था, वो थक गए हैं, इसलिए उन्होंने देह को छोड़ दिया। प्राण चले गए, अग्नि चली गई। थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सुत दारु रमते। जो मन हाथी की तरह शोर करता था मेरा, संसारियों का मन करता है शोर काम क्रोध में, लोभ में, मोह में। भक्त का, ज्ञानी का, संत का, ब्रह्मवेत्ता का जो मन है, वो बाहर के लिए नहीं, वो भीतर के लिए शोर करता है। पंचे शब्द अनाहद वाजे,
अंतर घोर कहते शब्द हो रहा है, लेकिन आज कह रहे हैं मेरा मन शून्यता में चला गया है। मृतक भय दसे बंद छूटे, मित्र भाई सब छोड़े। शरीर मृत है, तमाम बंधन टूट गए हैं। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। ऐ कबीर, हरि का भजन कर कि तेरे जीते जी वो सब बंधन टूट जाए जो टूट जाने चाहिए। क्योंकि देखो ना, हमने इतनी मोहब्बत से अपने मुर्शिद प्यारे से मन बांधा था, वो भी छोड़ गया है, वो भी छूट गया। देह गई, वाणी गई, बोल गए, शब्द गए। पानी की कीमत वही समझ सकता है जिसको प्यास लगी हो। जिसे प्यास नहीं है वो जल की कीमत का मूल्यांकन कभी नहीं कर सकता है। भूखे को भोजन की कीमत होती है। जिसे भूख नहीं हो ऐसा मनुष्य भोजन का स्वाद और उसका मूल्य दोनों नहीं समझ सकता। ऐसे ही जीवित सद्गुरु के पास बैठना, उसको सुनना, उसकी सेवा में होना, उसका दर्शन करना, उसकी उस हवा में सांस लेना जिसमें वो सांस ले रहा हो, उस खुशबू को महसूस करना जो उसके बदन से निकल रही हो, उसके मीठे शब्दों को सुनना जो कानों में अमृत की तरह घुल जाते हों, और वो जिसके मुख से निकले हुए शब्द मेरे मन के अज्ञान के पर्दे को छेदन वेदन कर देता है। ऐसे सद्गुरु की क्या कीमत है, ये कोई अधिकारी, खोजी, जिज्ञासु शिष्य ही समझ सकता है। जैसे प्यासा ही पानी की कीमत समझेगा, जैसे रोगी दवा की कीमत समझेगा, जैसे एक्सीडेंट हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, प्लेटलेट्स कम हो गए और ब्लड की ज़रूरत हो और प्लेटलेट्स की आवश्यकता हो और वो मिले नहीं, ब्लड की कीमत उस दिन मालूम होती है। दवा चाहिए, दवा मिले नहीं, दवा की कीमत तब होती है। डॉक्टर चाहिए, इमरजेंसी है और डॉक्टर कोई मिले नहीं, डॉक्टर की कीमत तब होती है। ऐसे ही जिसके मन में संसार के इस मोह फास की पीड़ा है, जिसके मन में अज्ञान रोग बन के बैठा है और वो पीड़ित है अपने इस कष्ट से, अपने इस तकलीफ से, और वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई मार्ग खुलेगा कभी? क्या विचारवान होने पर, मार्ग पर चाह करके भी कोई मार्ग बताने वाला न मिले तो उसके अंदर उसकी उस पीड़ा को कौन समझेगा जो खुद एक जिज्ञासु है या कभी रहा है? कल किसी प्रेमी के घर जाने का अवसर हुआ तो उनका सुपुत्र जो है वो डेफ है, कान से सुन नहीं सकता। अब यहाँ जलंधर आते हुए मुझे कई साल हो गए। बच्चा होगा जब वो पहली बार माँ बाप के साथ आया, फिर आश्रम भी गया। अब सुन ही नहीं सकता मुझे।
There is no way for me to approach to his mind. अब लिप रीडिंग से इतनी जल्दी समझना आसान काम नहीं होता। कल उसकी मेरी समझो आमने सामने पहली बार मुलाकात हुई है, विवाह हो गया है उसका, सुंदर पत्नी मिली है। डेफ होने के बावजूद चेन्नई के स्पेशल स्कूल में जाके उसने BCA किया, उसने MCA किया और आज एक बैंक में जॉब कर रहा है। सामने ही बैठी है मेरे दीपाली और इसका पति दीपक है। सामने हमने पहली बार चर्चा हुई तो ये सब मुझे समझने का अवसर हुआ। ये दुखांत है कि पंजाब एक उन्नत स्टेट है, ऐसे दावे सरकारें कर रही हैं। आई होप कि उनका दावा सच्चा है, पर अगर ये दावा सच्चा है तो इतने अमीर स्टेट के पास क्या इतना भी रुपया नहीं कि एक ऐसा कॉलेज यहीं पंजाब में बने जहां ये डेफ या जो म्यूट है, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम है या ब्लाइंड है, जितने भी ये स्पेशल बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए हायर एजुकेशन का प्रावधान यहाँ पंजाब में नहीं होना चाहिए? ये एक, मैं इस पब्लिक स्टेज से ये बात कह रही हूँ, मीडिया के हमारे भाई भी कुछ यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी ये निवेदन करूँगी कि इसको ज़रूर, और यहाँ के डिप्टी मेयर भी बैठे हुए हैं, मैं आपको भी ये बात, कोई और जो कोई सक्षम है, देखिए मैं तो सक्षम नहीं हूँ पर अपनी बात रख सकती हूँ, तो अगर ये बात किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के कान में पहुँच रही है तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे इन बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। इस बच्चे ने कल मेरे को एक बात कही, कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप सत्संग करें तो साइन लैंग्वेज में कोई आपके सामने खड़ा होकर के हमारे जैसे लोगों के लिए उस साइन लैंग्वेज में बताए कि आप क्या बोल रहे हो? It really touched my heart. मैं एक वो हैं जिनके पास कान हैं पर उन्हें सत्संग सुनने की इच्छा नहीं है, और एक वो बच्चा है कान नहीं है और वो पूछता है साइन लैंग्वेज में नहीं कुछ हो सकता। ये क्या किस्मत है। उसे अपना अज्ञान खलता है, पीड़ित है, पूछ रहा है। उसने फिर दूसरी बात मेरे से कही कि मैं क्या मंत्र करूं, मुझे वो आप क्या लिख के बता सकते हैं? तो मैंने अपने जीवन में पहली बार लिख के उसका इंस्ट्रक्शन कैसे करना, कैसे बैठना, ये इन दोनों पति पत्नी को कल मैंने लिख के दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकी। इसी विषय से जुड़ी एक और बात भी कहना चाहती हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे एक शिष्य ने, माय स्टूडेंट इन बॉम्बे, उन्होंने कहा कि हम आपकी योग से आरोग्य किताब को ब्रेल लैंग्वेज में कराना चाह रहे हैं। ब्रेल जो देख नहीं सकते, वो हाथों से छू के जिस भाषा से पढ़ते उसे ब्रेल लैंग्वेज कहते मैं आपकी पुस्तक ब्रेल में कराना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ब्रेल में क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये लगा कान तो है ना, वो तो सुन ही सकते हैं, तो फिर ब्रेल में हम क्यों करें। पर खैर उनकी भावना थी, उन्होंने पूरी करी। मेरे पास किताब पिछले साल आ गई और अभी 1 महीना पहले एक ईमेल मुझे आया कि हम एक अंध विद्यालय से ये पत्र भेज रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या आपकी कोई पुस्तक ब्रेल में है? ओ भगवान, कैसा एक, जिसको मैं कहूँगी द डिवाइन गेम वॉज बीइंग प्लेड। मेरे सोचने से भी बहुत पहले किसी ने ये सोच लिया कि ब्रेल में किताब होनी चाहिए।
वो बना के बहुत सुंदर उसका प्रिंट करा के मुझे ला करके देते हैं, मैंने रख लिया। फिर वो किताब जो है मैंने न केवल उस ब्लाइंड स्कूल के लिए भेजी, बल्कि अब और कॉपीज मैंने मंगवाई उस प्रेस से जहाँ ये छपी है। वो दूसरे स्कूलों के लिए थी वैसे तो, ब्लाइंड स्कूल्स के लिए, पर मैंने कहा नहीं, मुझे और कॉपीज चाहिए कि अब ये अवसर मेरे लिए शायद हो पाएगा कि मैं किसी और को भी दे सकूंगी। दुखांत ये था इस पूरी मुलाकात का कि कानों की कीमत क्या है ये वो जानता है जब कान नहीं होते। हाँ, उसके पहले हमें समझ नहीं, वैल्यू नहीं करते। इन कानों से हम निंदा चुगली सुनते हैं, इस जीवा से दूसरों की बुराइयां करते हैं और दिन रात करते हैं। सच तो ये है, लोगों को रोटी हजम नहीं होती जब तक किसी की चुगली ना कर लें। आदत खराब हो चुकी है, हवाई खराब हो चुकी है। अफसोस, ये देश कभी पढ़ने लिखने वालों का देश था। पंजाब का साहित्य वेरी रिच, बहुत खूबसूरत। भाई साहब, भाई वीर सिंह, भाई पूरन सिंह, अमृता प्रीतम, प्रोफेसर मोहन सिंह, शिव कुमार बटालवी, नाम लेती चलूं मैं कि उनकी लिखी कविताएं हमारी जुबानों पे होती थी। पर आज अच्छा साहित्य पढ़ के उसको बोलते नहीं हैं। आज लच्चर गीत देखते हैं, लच्चर लिरिक्स सुनते हैं और वही बोलते हैं, और सारा समय पैसा पैसा, ताकत पैसा 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 पैसा। कोई सज्जन मुझे मिले तो उनके मुंह से सहज निकल गया, वो कहते जी महाराज की बड़ी मेहर हो गई, जी महाराज जी ते बाबे दी ते बड़ी मेहर हो गई। मैंने कहा मेहर हो गई? मैं बड़ी खुश होके उसको सुनना चाह रही थी कि क्या मेहर हुई। बस दिक्कत ये है कि जब मैं मेहर समझती हूँ उसका अर्थ कुछ और होता है, जब दुनिया के लोग मेहर बोलते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। मैंने पूछा, मैं क्या हुआ? कहते जी वो सरकारी टेंडर था, पास हो गया, मेरे नाम पे आ गया। मैं, अरे भाई टेंडर पास हुआ कौन सी बड़ी बात हो गई, पर उसके लिए ये मेहर। बड़ा मकान बन गया, कहता मेहर है, मकान भी मेहर है, पर सिर्फ मकान ही मेहर नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस, आप कहते हो पैसा मिला तो मेहर है, मैं कहती हूं सिर्फ पैसा ही नहीं, नामा नहीं, नाम। नाम नहीं तो क्या, नाम के बगैर क्या? जी हमने बड़ा मकान बना लिए, बड़ी मेहर है। वाणी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति याद आती है मुझे, बहुत प्यारा शब्द है। महाराज कहते हैं, भली सुहावी छापरी जा मैं हर गुण गाए, भली सुहावी छापरी जा मैं हर गुण गाए, कित ही काम ना तौल हर जित हर बिसराए, भली सुहावी छापरी जा मैं हर गुण गाए।
महाराज कहते हैं वो झोंपड़ा बड़ा ही प्यारा भला, वो झोंपड़ा बड़ा ही भला भला, जिसमें बैठ के मैं गुण गाऊं प्रभु तेरे। और वो किसी काम के महल नहीं है, कितही काम न तौल हर, वो महल किसी काम के नहीं हैं जिन महलों में रह के मुझे परमात्मा याद न रह जाए। वही भूल गया, क्या फायदा उस मकान का। झोंपड़ा अच्छा। मैं गरीबी की फेवर में बिल्कुल नहीं हूं ना, मैं फटे कपड़ों में साधुता होती है, मैं इस बिलीफ को बिल्कुल नहीं मानती हूं। वो कहते हैं जो फूल दे देने से कोई आशिक हो जाता, जो फूल, शेर को ना बड़ी नजाकत से समझना पड़ता है, तो अटेंशन देनी पड़ती। जो फूल देने से कोई आशिक हो जाता तो हर फूल वाला मजनू हो जाता। फूल बेचने वाले, बुके बेचने वाले तो सारे मजनू हो जाने चाहिए ना। फूल देने से इश्क का कोई लेना देना नहीं होता, एब्सोल्युटली नॉट। ये एहसास है, ये गहराइयों से, ये रूह की गहराइयों से जो निकलता है उसे इश्क कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। उसका फूलों के देने आने से तो कोई लेन देन नहीं। और ये फूल और कार्ड का चलन तो अब हुआ है, हमारी पीढ़ियां आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गए। कौन फूल देता था? कौन फूल देता था? असल में आज जब रोज ही प्रेमी फूल लाते हैं ना, तो मैं भी बड़े प्रेम से लेती हूँ। एक्चुअली फूल उनका देना भी एक बहाना है और मेरा लेना भी एक बहाना है, बस आंख से आंख को मिलाना है। वो आते हैं, मैं उनकी आंखों में झांक लेती हूँ, वो मेरी आंखों में झांक लेते हैं। कुछ प्रेम की चिट्ठियाँ, कुछ प्रेम के मैसेजेस चले जाते हैं जो निशब्द होते, उसमें अल्फाज नहीं होते। याद रहे, जहाँ अल्फाज होते हैं वहाँ प्यार नहीं होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ अल्फाज नहीं होते। ये शब्दों के पीछे ज़्यादा मत जाया करो। जुबान है तो इस जुबान से गीत गाया करो प्रभु के। जुबान है, कीर्तन किया करो। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अमेरिका और इंग्लैंड के गुरुद्वारों में देखी वो ये, वहाँ कीर्तन की क्लासेस होती, बच्चे जाके कीर्तन सीखते। घर घर में हारमोनियम है, तबला है, बच्चे तैयार करके बैठे होते हैं और रोज़ बैठते हैं। फैमिली इकट्ठी बैठती है, दो एक शब्द एक साथ पढ़ते हैं। मैंने वहाँ के मंदिरों की भी एक खास चीज़ देखी, वो लोग संस्कृत की क्लासेस वहाँ चलाते हैं, बाल विहार चलते हैं, एथिक्स मोरालिटी की क्लासेस चलती हैं। मेरे को बहुत बहुत ये बात पसंद है। गाने का शौक है तो बनो ना, कीर्तनीय बनो, कीर्तन करो। वाणी सार्थक होती। बोलने का बहुत शौक है ना, जीभ को चलाने का बहुत शौक है। परमेश्वर के नाम का जश इस जीभ से चलता रहे। पुराने बुजुर्गों की एक बड़ी मीठी सी याद मुझे आ रही है। जैसे मेरे इस शरीर के वो संबंधी थे, जब मिलना उनसे पूछना आप कैसे हो, जवाब देते थे महाराज जेड़े रंग च रखदा पिया है रहने पे। इतनी मीठी बात। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आप कैसे हो, वो जवाब दे सकते थे मैं अच्छा हूं या मैं नहीं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, कह सकते थे। पर उनका जवाब कैसा खूबसूरत होता था,
कितना खूबसूरत। महाराज जिस रंग में रख रहे हैं उस रंग में रह रहे हैं, गुजर रही है, उसकी छत्र छाया में जिंदगी गुजर रही। ऐसी मीठी जुबान, ऐसी जुबान पर तो हम कुर्बान जाते हैं। आज किसी से पूछ लो आप कैसे हो, वो तेनू की, क्योंकि गुस्से में भरे हुए हैं, क्रोध में, अभिमान में। पंजाबी में एक शब्द है छित्था पैना, छित्थे पे। अब छित्था आदमी के मुख से अच्छी बात तो निकल नहीं सकती। ये जुबान हरि जस गाए, हरि जस बोले, संत महात्माओं के जीवन की गाथाओं को सुने कानों से और बोले, ये जीवा की सार्थकता है। इन कानों से हरि जस सुने, कीर्तन सुने, ये कानों की सार्थकता है। और मैं आज आपसे ये निवेदन कर दूं, अगर कोई आदमी या औरत तुम्हारे ड्राइंग रूम में ला करके कूड़ा डाल दे, क्या आप पसंद करोगे? क्या आपको उसको कूड़ा डालने दोगे? एक फिजिकल गार्बेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर अपने कानों के जरिए किसी की बुराई की गंदगी तुम अपने दिल के ड्राइंग रूम में कैसे फिकवा सकते हो?